हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विक्रेता सी द्वारा दुकानदार क्यू को बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या विक्रेता एफ द्वारा दुकानदार पी को बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का कितना कितना प्रतिशत देखिएगा। सी का सी का क्यू यानी कि 49। सी का आपको लेना क्या, सी का क्यू यानी कि 49 अपॉन में है एफ का पी कितना 55 बताना है कि इसका कितना परसेंट है देखिएगा। अब आप उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, आपका जाएगा 8 फिर 9 आ जाएगा। यानी देखिएगा यानी आपका 89 पॉइंट कुछ आना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए विक्रेता ए बी सी डी द्वारा एक साथ दुकानदार पी को बेची जाने वाली वस्तु को औसत कितना है। आपको ए बी सी डी का पी वाले का योग करना देखिएगा, यानी आपको इन चारों का योग करना देखिएगा। 8 8 और 7 16 16 24 2 बचता है। 7 6 5 11 11 और 5 11 और 5 होते हैं 16, यानी कि आपका आएगा 164/4, क्योंकि औसत निकालना है ना। आपका आ जाएगा 41 ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ को छोड़कर सभी विक्रेता द्वारा पी और क्यू को बेची गई वस्तुओं का अंतर कितना देखिएगा। देखिए पी है ना कुल वो 300 है, और जो क्यू है वो 500 है। इनके अलावा जो बाकियों का जो बचा हुआ है ना, उसका आपको अंतर बताना। देखिए पहले आप पी को जोड़ दीजिए, पी कितना आएगा। यहाँ तक हमारा 164 आया था, हमने पिछली बार 4 को जोड़ा था ना। अब आप 35 और 55 को जोड़ दीजिए इसमें। देखिएगा ये आपका आएगा 4 बचेगा। हासिल का 1 10 5 15, यानी कि ये बचता है 254। और कुल में कितना 300, यहाँ से कितना बचता है, यानी कि आपके पास 46 बचता है। अब देखते हैं कि क्यू में कितना बचता है। देखिएगा क्यू को योग कीजिएगा। देखिए 15 15 9 कितने 24 24 8 32 32 5 32 5 37 होते हैं। हासिल का 3 आएगा। 8 8 3 12 12 300 16 16 और 3 19 19 और 25 25, यानी ये आपका आएगा 317। और कुल में कितना है, ये है 500। इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 183। अब आप 183 माइनस 46 कर लीजिए। अब देखिए कि आपका बचेगा कितना 7 बचेगा, और उसके बाद बचेगा 3, उसके बाद 1, यानी 137। चलिए अगला देखते हैं। एक आदमी किसी स्थान पर कार द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी से जाता है और कम गति से लौट कर आता है। तो कुल मिलाकर औसत गति 64 किलोमीटर। तो वापसी की गति क्या है साथियों। औसत गति निकालते हैं, क्या करते हैं हम, ऊपर कुल कुल दूरी बटे कुल समय निकालते हैं। ऐसे निकलता है औसत दूरी। आप देखिए उस दूरी का आप कुछ भी मान लीजिए, वैसा मानिए जो 160 और 64 का मल्टीपल हो, यानी आप दूरी को 160 मान लीजिए। देखिए तो 160 आने की 160 जाने की कुल दूरी हो जाएगी 320। उसके साथ ही और देखिए इसमें चाल दे रखी है 64। आप इसको इससे काटेगा, 16 से कटेगा, ये 20 बार कटेगा, यानी कि आपको कुल मिला के 5 घंटे लगने हैं। यानी आने जाने में आपको कुल मिला के 5 घंटे लगने हैं। तो देखिएगा जब आए थे तो हम 160 की दूरी थी, हम चले थे 160 से, यानी कि आने में हमको 1 घंटा लगा था, यानी जाने में हमको लगेंगे 4 घंटे। जाने में हमको 160 की दूरी 4 घंटे में तय करनी है, तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी 40। चलिए नेक्स्ट देखिए। त्रिभुज ए बी डी समान आधार और ए बी और समान समानांतर ए बी और सी डी के मध्य त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सातवीं त्रिभुज है, यानी त्रिभुज कहा गया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के बीच संबंध। साथियों ये देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, और ये क्या है, ये सी डी है, ये ए बी है। तो अब आपसे पूछा है कि ए बी सी और ए बी डी का क्षेत्रफल में क्या क्या था, क्या मतलब संबंध है। साथ में देखिएगा क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इनकी आधार और ऊंचाई दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इनका क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। ये 0.9 और 0.09% के लिए क्या अंतर है। देखिए इसका मतलब 0.9 होता है, इसका मतलब आप बटे में 100 लगाएंगे 009 हो जाएगा। आप यहाँ 0 लिख लीजिए, अब आप घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 800, यानी 0.891। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट।
अगला देखिए, अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 15 इंटू 3 इंटू 1.1 है, 3.3 हो जाएगा। ये प्लस है, उसके बाद भाग देना था आपको। देखिए आपका हो जाएगा कितना, 18.3। और नीचे आएगा, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 4 जीरो ऊपर जाएंगी, एक जीरो नीचे आएगी, एक जीरो कट जाएगा। अब 300 काटिए, कटेगा 61, यानी अब आ जाएगा 61,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सी अनुपात डी है। यदि सी डी का 150% है तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना है। इसका मतलब ये साथियों कि मान लीजिए सी है, ये डी है। इसने कहा डी सी का 150% है, इसको 100 मानते हैं। इसका 150 यानी कि हो जाएगा 150। कितना लाभ है, 50 का लाभ। कितने पर, 100% पर। कितना, तो कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 100% का, 50% का लाभ आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 10 मीटर भुजा वाले एक घन से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो आप उसको क्या करना है, पहले 10 मीटर को बदलना सेंटीमीटर में, हो जाएगा आपको 100 इंटू आप निकालिए आयतन, और उसके छोटे वाले आयतन से इसका कर दीजिए डिवाइड। इस तरीके से निकलना चाहती हूँ, देखिएगा आपका आ जाएगा यहाँ से साथियों 100 होता है, तो यानी कि ये आपका आएगा 1,000, यानी तीनों 1,000 हो जाएगा। 3 जीरो कटेंगे तो आपका बाद में आएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छात्रों की संख्या आपको दी गई है, आपको इनकी माध्यिका निकालनी है। संख्या कितनी है, पर गिन लीजिए, 2 4 6 7, यानी आपकी जो चौथी संख्या होगी ना, आरोही क्रम में लगाने के बाद वो आपका माध्यिका होगी। देखिए निकालिएगा। सबसे पहले इसमें आएगा 161, उसके बाद 162, उसके बाद 163, उसके बाद आएगा 172, यानी कि इसकी माध्यिका 172। चलिए नेक्स्ट। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का अनुबंध करता है, 105 मजदूरों को नियुक्त करता है, और 25 दिनों के बाद उसने पाया कि एक तिहाई कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने मजदूरों की आवश्यकता थी। साथियों देखिएगा, आप इसको देखिएगा, 105 मजदूरों ने 25 काम किया, तो आप ये मानिए कि एक मजदूर एक दिन में एक काम करता है, तो 105 मजदूर 25 दिन में कितना काम करेंगे, 125 इंटू 25। लेकिन जो काम है ना, ये क्या, उस काम का एक तिहाई है, जो कि 25 दिनों में हो सका है। यदि एक में तो एक तिहाई का बचता है, तो बचता है 2 तिहाई, यानी कि इसका दोगुना काम अभी शेष है। इसका दोगुना काम अभी शेष है, और उसको करना कितने दिनों में, 35 दिनों में। 60 माइनस 25 यानी कि 35 दिनों में करना है। अब आपको बताना है कि आदमी कितने चाहिए, यानी कि एक्स एक्स इंटू एक्स होगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यदि आप इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, ये आपका जाएगा 3 बार। साथियों ये आपका आ जाएगा 150, यानी कि अब आपको 150 मजदूर चाहिए। पहले से कितने हैं, पहले से हैं 105, अब आपको बचेंगे कितने, आपको 45 और चाहिए। चलिए नेक्स्ट। 150 में एक कुर्सी खरीदने के बाद उस पर 25% की छूट देकर उस पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए कुर्सी का मूल्य क्या रखना चाहिए। देखिएगा, 1500 पर इससे लाभ कमाना है 15% का, और ये 25% की छूट पर, यानी कि 75% है उस अंकित मूल्य का। देखिएगा, इसको काटने कटेगा 5 बार, ये कटेगा कितनी बार, 23 बार, यानी आपका आ गया 2300। चलिए अगला। एक कार्यालय में 216 मेज और 264 कुर्सियाँ हैं। यदि मेज का 1/6 भाग और कुर्सियों का 1/4 भाग टूट गया, यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है, तो कार्यालय में कितने आदमी काम कर सकते हैं। देखिएगा, 216 में से 1/6 को टूटती है, बचती कितनी है, 5/6 बचती है। आप इसको काटिएगा, आप इसको करिएगा, देख आपका बचेगा 3, यानी 180 आपके पास मेज हैं। अब निकालते हैं कुर्सियाँ कितनी हैं बची हुई। साथ ही 180 हमारे पास मेज हैं। अब निकालते हैं कुर्सियाँ। देखिएगा, हमारे पास 264 से इसका 1/4 टूट गया, बचता है 3/4। अब इसको काटिएगा, एक कटेगा 6 बार, 6 इंटू आप देखिएगा आपका आएगा 198, यानी कि 198 आपके पास कुर्सियाँ हैं, 180 मेज हैं। तो आपके पास, यानी आप देखिएगा
हर आदमी को एक कुर्सी और मेज चाहिए तो 180 लोग काम कर सकते हैं केवल। बाकी क्योंकि मेज बचेंगे, मेज से काम नहीं हो सकता, तो आप कहाँ से आएगा 180। चलिए अगला। एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल लगाने की आवश्यकता होगी। देखिएगा, आप 15 मीटर को बदली सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा 1500 प्लस 17 यानी 1517 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 900 प्लस 902। अब आपको इसमें क्या करना, ये बनेगा इस क्षेत्रफल में, आपको इंटू करते हैं, ये क्षेत्रफल बनता है। इस क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, आपको इस क्षेत्रफल में वो टाइल लगानी है एक वर्गाकार। देखिए, आप उसको वर्गाकार टाइल की संख्या निकालने के लिए आप इन दोनों का निकाल लिए। आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा। इन दोनों का एचसीएफ यदि आप निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। साथ में एचसीएफ इस तरीके से निकाला जाता है, जैसे कि 902 1570। अगर संख्याओं को ऐसे ऐसे निकाल लिया जाता है, यदि आपको नहीं डायरेक्ट नहीं निकलता है तो देखिएगा अब बचता है कितना, 5। अब देखिएगा एक यहाँ से बचेगा आपका 6। अब आपका कहना है शेषफल में इसका शेषफल का भाग इसमें देना है। ठीक है, ये एक बार जाएगा 615 आएगा। अब देखिए ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 287। अब आपको 287 का भाग देना है 615 में। देखिएगा, अब आपको देना था 287 का भाग 615 में। देखिएगा, अब ये दो बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 200, यानी कि आपका हो जाएगा तो ये। अब देखिए, अब घटाइए, एक बचेगा और यहाँ से बचेगा कितना, 11, 4 बचेगा। अब 41 का भाग दिए 287 में, तो ये आपका 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा। यानी साथियों, ये बचता है ना 41, यही उन दोनों संख्याओं को क्या है, ऐसी है, यानी कि इनका ये में से है। अब देखिए में से निकलने के बाद कैसे करते हैं साथियों। अब आपका देखिए में से आ चुका है, वो था आपका 1517 इंटू 902। इसका में से क्या 41। आप उसका क्षेत्रफल निकालिए 41 इंटू 41 टाइल का। आप इसको यदि काटिएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका सबसे पहले कटेगा 3 बार उसके साथ ही, यानी कि 3 बार कटेगा 28, फिर उसके बाद कटेगा 7 बार। यहाँ से इसको काटेंगे, ये कटेगा लगभग आपका लगभग 2 बार। उसके बाद कटेगा फिर 2 बार, यानी कि आपका कटेगा 22 बार। आपको करना है 37 इंटू 22। देखिएगा, अब आपका आएगा 4। अब बचेगा 15 हासिल का, 4 आपका आ जाएगा 814। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिएगा, देखिए ए और बी 36 और बी सी 60, ए सी 45। आप इन तीनों का लीजिए एलसीएम, एलसीएम आएगा 360। अब आप इन तीनों से डिवाइड कीजिएगा, ये 10 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ये आपका जाएगा 8 बार। अब देखिएगा, इनका योग कीजिएगा, इनका योग आपका आएगा 24। ठीक है, 24 इनका योग जो आया है 24, ये इन तीनों की क्षमताओं का दुगना आएगा, क्योंकि हम सबको 2 बार लिया है। तो आप 24 को 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आएगा 12। 12 इन तीनों की क्षमताओं का योग है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमताओं का योग। इसमें से ए और सी की क्षमता कितनी है, ए और सी की क्षमता ये वाली है, यानी 8। 12 माइनस 8 कीजिए, आपका आएगा 4। 4 से आप इस काम को डिवाइड कीजिए, आपका आएगा 90 दिन। 90 दिनों में बी काम कर सकता है। चलिएगा अगला देखते हैं। देखिएगा, अब आप तक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिएगा 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब देखिए 256 का अंडर रूट 16 है, इसका आएगा 27, यानी कि 16/27। अब आप इसको निकाले दूसरे का आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 10 बटे 810, आपका आएगा 1/9। यानी आपको 1/9 प्लस 16 प्लस 27 को जोड़ना है। तो अब देखिएगा, ये आपका आ जाएगा 19/27। चलिए अगला देखते हैं। ए ने अपनी कलम को 13 रुपये के लाभ पर बेच दिया। उसने विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना की और लाभ 20% पाया। तो कलम का क्रय मूल्य कितना है। ऐसी कंडीशन में आप देखिए, आप विक्रय मूल्य को 100 मानिए और लाभ 20% है इसका, यानी कि इससे 20% कम करेंगे, यानी 80%। तो आपका क्या है, क्रय मूल्य है। और लाभ कितना, 20%। 20% का मान कितना, 13।
तो आपको निकालना 80% का मान, इसका इसका 4 गुना, इसका 4 गुना करेंगे आपका हो जाएगा 52। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50,000 रुपये की राशि पर कुछ हिस्सा 4% और शेष 5% की वार्षिक दर से उधार लिया गया तो औसतन वार्षिक आधार में ब्याज 4.6% है। दूसरा हिस्सा कितना देगा? एक 4% पर, एक 5% पर, टोटल पर 4.6% मिल रहा है। देखिए अगर इन सबको हम 4% पर देते तो हमको 4% मिल जाता, लेकिन यहाँ पर हमको उस जो अमाउंट है ना उसका 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। उस 1% एक्स्ट्रा से इस पूरे का 0.6% इंक्रीज होता है। 0.6% यानी कि आप ये कह सकते हैं, यानी साथियों आप ये कह सकते हैं कि यानी कि मान लीजिए वो संख्या x, तो x का 1% और जो 50,000 है ना, 50, इसका 0.6% इक्वल है। ये नीचे 3 जीरो आएंगे। अब आप इसको काटिएगा, 3 जीरो कटते हैं आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा साथियों एक्स का मान आपका आ जाएगा 30,000। एक्स का मान कितना है? 30,000। तो अब यदि आपको दूसरा अमाउंट निकालना है तो 50,000 माइनस 30,000 आपका हो जाएगा 20,000 और 30, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। एक बस का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 7 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो बस की गति कितनी? गति निकालने के लिए आप दूरी बटे समय निकालिए। देखिए दूरी कितनी है? 7 चक्कर है। कितना? 2 पाई आर का। पाई कितना? ये है। और आर कितना है? आर है इसका आधा हो जाएगा 28। अब देखिए इसका समय 1 सेकंड। आप उसको लॉक करो, मतलब को कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका काटिए, आपका जाएगा आपका जाएगा ये 56 × 22। अब देखिएगा, अब आपको ये करना है वो कितना, आप इसको करना है वो देखिएगा, आपका जाएगा, आप कहाँ से बचेगा 6 और ये आपका जाएगा 110 और 13 होता है 123। आपका आ गया 1,232। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपये निवेश किए। यह राशि 2 वर्ष में 11,100 और 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? देखिएगा दूसरे वर्ष तो ये हो गया था और इस तीसरे वर्ष हो गया था ये। आप इसका निकाल लीजिए अनुपात, यानी आप इसको काट लीजिए, 2 जीरो कटते हैं 2 जीरो। अब देखिए आप इसको 11 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 11 और यदि आप इसको, यानी साथ ही यहाँ पर 1 जीरो है, यानी साथ ही यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर सिर्फ 1 जीरो देखिएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ साथ ही। अब आप देखिए, आप इसको काट के आप इसका अनुपात निकालिए। 1 जीरो कटता है, इसको काटेंगे 11 से 110 बार आ जाएगा, इसको काटेंगे 11 से 121 बार आ जाएगा, यानी कि आपका 110 से 121 हो गया, यानी 11 इंक्रीज हो गया है किस पर? 110 पर। तो ये कितना परसेंट आएगा आपका? देखिए कहीं आपका आएगा लगभग 10% आपका आंसर आएगा। आपकी 10% है। चलिए नेक्स्ट। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में इनकी राशि का दुगना 200 है तो तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? साथियों देखिएगा, इनका दुगना 100 है इनका, यानी कि इनका जो संख्याओं का योग होगा वो आधा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 5 का योग कितना है? 100 है। तो इनका योग कितना है? 10, यानी कि 10 का मान 100, 1 का मान 10। आपको बताना है इस सबसे बड़ी संख्या 5 का मान 50 आएगा और 50 का स्क्वायर आपको पूछा है, यानी 2500। चलिए नेक्स्ट। LMN का अनुपात आपको दिया हुआ है, आपको इसका मान बताना है। देखिएगा आप LMN के अनुपात को इसका मान रख के इसका निकालिए, क्योंकि बाद में ये इसका मान जो भी होगा ना वो बाद में कट जाता है, तो इसलिए आप इसका मान 1, 2, 4 ही रख सकते हैं। अब देखिए L का मान कितना? 1 का स्क्वायर, 1 का मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। M का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, N क्या है? 4 का स्क्वायर 16 बटे L। देखिए नीचे L स्क्वायर यानी 1, 1 को लिखो मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि 9, 16, 25 आएगा, 25 का अंडर रूट 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चार संख्याओं में से सबसे पहली तीन संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम संख्या 21 है, तो पहली संख्या क्या है? देखिएगा यदि आपको पहले तीन संख्याओं को योग निकालना है तो पहले तीन संख्याओं का औसत कितना है? 3, इनका योग कितना हो जाएगा? 48, इनका योग।
आखिरी संख्या 21 को आप जोड़ दीजिए, आपका हो गया 69। अब देखिए अंतिम तीन संख्या का औसत कितना है 15, तो उनका योग कितना हो जाएगा 15 × 3 यानी कि 45। आप देखिएगा सभी संख्याओं में से लास्ट की तीन संख्या हम घटा दीजिए, आपका आ जाएगा वो पहली संख्या, ये आपका आएगा 24। चलिए नेक्स्ट। 9 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक 98 है। बाद में जांच करने के पाया गया कि किसी विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंकों को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया था। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का सही औसत कितना है? देखिएगा 86 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया था, यानी कितना अधिक लिख दिया गया था वो लिख दिया गया था। अब 86 माइनस 68 करना होगा तो 8 यानी कि 18 आपका अधिक लिख दिया गया था। और कुल विषय कितने हैं 9, इससे काटेंगे यानी कि 2 आया, यानी आपको औसत में 2 कम करना है, तो 2 कम कितना हो जाएगा आपके पास? 2 कम के बाद हो जाएगा 96। चलिए। विपरीत दिशा में चलते हुए 160 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन 18 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उनकी गति का अनुपात कितना है? देखिए साथियों, यदि ये 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तो इसने 200 मीटर के प्लेटफॉर्म अपनी लंबाई यानी 160 उन दोनों को पार किया होगा कितने देर में? 18 सेकंड में। इससे एक की गति निकल जाएगी आपको, यानी इससे एक की गति निकलेगी। देखिएगा ये 360 हो जाएगा, यानी आपको एक की गति मिलती है 20। अब आपको दूसरी गति निकालनी है। देखिएगा यानी साथियों आपकी एक तो निकल चुकी है 20, अब आपको निकालनी है दूसरी। देखिएगा इसने कहा है कि इसने क्या किया है 9 सेकंड में एक दूसरे को पार किया है, यानी इसने दोनों की लंबाई को पार किया है 160 प्लस 160 यानी कि 320 की लंबाई को पार किया है 9 सेकंड में। उसकी चाल कितनी होगी? उन दोनों चालों का योग, यानी 20 प्लस मान लीजिए उसको x, इसको इसको इन एक 320 को 20 प्लस x की चाल से 9 सेकंड में पार किया है, तो यहाँ से आपकी x की चाल निकलेगी। देखिएगा इधर 320 आ जाएगा, इधर आपका आएगा 20 × 9 माइनस 180, इधर आएगा आपका कितना 9। अब आप इसको काटिएगा, देखिएगा ये बचता कितना? ये बचेगा 140/9 आएगा, x का मान आएगा 140/9। आपको निकालना इन दोनों इनका अनुपात। देखिए कैसे निकालेंगे, 20 से कटेगा एक बार, ये 7 बार, ये 9 इधर जाएगा, अनुपात हो जाएगा 9:7। साथियों ये सेटिंग खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।